कोई गणना हो सकती है अवतारों की? कोई गणना नहीं हो सकती। कोटि कोटि अवतार है, किंतु जो स्वयं अवतारी है वो कृष्ण अथवा चैतन्य महाप्रभु जी, उनमें भी कृष्ण से अधिक श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दया का जो वैशिष्ट है उसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में स्थान स्थान पर वर्णन किया है कि अरे भाई, अवतार तो बहुत सारे हुए और स्वयं अवतारी कृष्णचंद्र भी यथा समय जगत में अपनी जन्म लीला आविर्भाव लीला को प्रकाशित करते हैं, किंतु ये जो कृष्ण का श्री चैतन्य स्वरूप जो है ना, श्री गौर सुंदर जो स्वरूप है, इस गौर सुंदर स्वरूप की जो दया है ना, उस दया की कोई तुलना नहीं, उस दया की कोई तुलना नहीं। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर जी ने जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी से उनकी भेंट हुई ना, तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की वंदना करते हुए एक श्लोक कहा, आप लोगों ने सुना होगा। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दया के 9 प्रकार का वैशिष्ट्य बतलाया। 9 प्रकार का स्मरण है किसी को? श्लोक नहीं होगा। हेलो धुलित खेदया विषदया प्रोन्मिल दामोदया शाम्यक छास्त्र विवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया शश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निधे तव दया भूयाद मंदोदया। कितनी प्रकार की दया ही दया, दया ही दया। शिला प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया 9 प्रकार की दया है। 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दया का वर्णन करते हुए उन्होंने श्री चैतन्य चंद्रामृत में बड़े सुंदर सुंदर बातें कही हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दया का जो वैशिष्ट है ना, उसके विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री चैतन्य दया करीले विचार, विचार करीले चित्ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु दया करो हो विचार, विचार करीले चित्ते पावे चमत्कार। वो हम बद्ध जीवों को प्रबोधित संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे भाई, तुम लोग एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दया के ऊपर, उनकी दया का जो वैशिष्ट है ना, उसके ऊपर में एक बार विचार करके देखो कि कैसी दया उन्होंने हम बद्ध जीवों पर की है। जब उनकी दया के ऊपर में विचार करोगे तो तुम्हारे हृदय में चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार होगा? ऐसी दया तो ना भूतो ना भविष्यति, ऐसी दया तो पहले कभी नहीं हुई। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कैसी दया की। वो कहते हैं, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। एक साधक जो है वो बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करते करते भी कृष्ण के चरणों में उसका जो प्रेम है वो उत्पन्न नहीं होता, विकसित नहीं होता। क्यों? इसका कारण है, क्या कारण है? इसका कारण बतलाया, तदस्म सारम हृदय बतेदम यद घ्रह्य माणेर हरिनाम ध्येय ना विक्रेता यथा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहेषु हर्षा। कहते बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करते हैं किंतु फिर भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अपराध है। और अपराधों से क्या हो गया? तदस्म सारम हृदयम बतेदम, हृदय जो है ना पत्थर जैसा कठोर हो गया। अपराधों के कारण हृदय पत्थर जैसा कठोर हो गया। जब पत्थर जैसा कठोर हो गया तो फिर प्रेम कैसे मिलेगा? वो प्रेम से कैसे पिघलेगा? तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इसलिए कृष्ण जो है ना वो बड़े चतुर हैं, बड़े चतुर। वो क्या करते हैं? कहते कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया कबू प्रेम ना देन राखे न लुकाइया। कृष्ण यदि देखते हैं कि मेरा भक्त भक्ति तो कर रहा है किंतु भक्ति करते करते कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, और यदि वो भक्त कृष्ण से भुक्ति और मुक्ति की प्रार्थना करे तो कृष्ण क्या करते हैं? भुक्ति मुक्ति तो सहज रूप में दे देते हैं किंतु कबू प्रेम ना देन राखे न लुकाइया। प्रेम कभी किसी को दान नहीं करते। अच्छा, क्यों दान नहीं करते? कभी विचार किया? यदि प्रेम ही दान कर दिया तो प्रेम दान करने का अर्थ क्या है? स्वयं को ही दान करना हो गया। फिर तो कृष्ण जो है एक प्रकार से हृदय में बंधक बन जाएंगे। ऐसा ही कहा गया ना, भक्त किसको कहते हैं? प्रणय रसनायाम घृतांग्री पदमा स भवती भागवत प्रधान युक्ता। भक्त किसको कहते हैं वास्तव में? जिसने अपने प्रणय की रज्जू से, अपने प्रेम, अपनी प्रीति की रस्सी से कृष्ण को अपने चरणों में बांध दिया, कृष्ण को अपने चरणों में बांध दिया है। कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में बांध दिया, कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में बांध दिया। हमारा मन दूसरी ओर चला गया। कहाँ चला गया? शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी की बात हमको स्मरण हो गई, हमने पहले भी कही। वो बतला रहे थे, बड़ी रसिक बात बतला रहे थे। हैं? क्या बतला रहे थे? बिल्व मंगल जी। बिल्व मंगल जी कौन है? लीलाशु, कृष्ण के बड़े प्रेमी भक्त। वो जा रहे थे वृंदावन। अब वृंदावन जाते जाते क्या हुआ? उनके तो नेत्र नहीं थे। मन में विचार आया, मैं वृंदावन जाऊं कैसे? उसी समय में एक बालक आ गया जट। उसने पूछा, बाबा आप वृंदावन जाओगे? मैं ले जाऊंगा। कृष्ण ने पूछा, बिल्व मंगल जी ने पूछा, तुम कैसे ले जाओगे? उन्होंने कहा, मुझको मार्ग का
ज्ञान है, मैं आपको ले जाऊंगा। बिल्वमंगल जी ने कहा ठीक है, साथ साथ में चलने लगे। अब वो बालक कौन था? साक्षात कृष्ण। बिल्वमंगल जी ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने बतलाया मेरा नाम है गोपाल। अभी तक तो बिल्वमंगल जी कृष्ण कृष्ण जप रहे थे। अब जब ये गोपाल साथ में चलने लगा तो कृष्ण कृष्ण भूल गए, गोपाल गोपाल जपने लगे। अब उनके मन में आया, अरे बाले न चपले न, इस बालक ने मुझको मेरे आराध्य देव का नाम ही भुला दिया, ये बालक कौन है? तो उससे पूछा, अरे तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम गोपाल, अभी तो बतलाया। तो बिल्वमंगल जी के हृदय में इच्छा हुई एक बार इसको छूकर देखूं। वो जान तो रहे थे कुछ कुछ आवाज हो रहा था, इच्छा हुई इसको एक बार छूकर देखूं। जैसे ही छूने गए कृष्ण भाग गए। कृष्ण आएंगे किसी की पकड़ में? नहीं आएंगे। जैसे ही छूने गए कृष्ण भाग गए। तो बिल्वमंगल जी ने हाथ ताली देकर के क्या कहा, अरे तुम मेरा हाथ छुड़ा करके भाग गए हो, इसमें कोई बड़े पौरुष की बात नहीं है, बड़े पौरुष की बात नहीं। हृदया यदि निर्यासी, अरे मेरे हृदय से भाग करके बताओ तब तो तुमको जानूं। तो भाग पाएंगे कृष्ण उनके हृदय से? भाग पाएंगे नहीं। हृदया यदि निर्यासी, मेरे हृदय से यदि भाग करके जाओ तब तो तुम्हारा पौरुष मानूं, तब तो मानूं तुम में कुछ बल है। किंतु कृष्ण भाग सकेंगे? नहीं भाग सकेंगे, नहीं भाग सकेंगे। क्यों? प्रणय रसनायाम घृतांग्री पद्मा स भवती भागवत प्रधान युक्ता। उनको ही वास्तव में भक्त कहा जाता है जिन्होंने अपने प्रेम की रज्जू से कृष्ण को, कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में बांध दिया है। इसलिए कृष्ण प्रेम नहीं देते। भैया प्रेम दे दिया फिर तो इनका बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, फिर तो हम इनके हृदय से कभी निकल करके जा नहीं सकेंगे। इसलिए नारद जी को कहा था ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अरे मैं इधर उधर नहीं रहता हूँ। लोग समझते मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, नहीं रहता। योगी नाम अपनी दुर्लभा, मैं योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? बैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। कभी कभी बैकुंठ भी शून्य हो जाता है, होता होगा कभी शून्य है? होता है? विचार किया कभी? ऐसा होता है कि कृष्ण बैकुंठ में ना हो, नारायण स्वरूप में? होता है कभी ऐसा? अरे बतलाओ, होता है कि नहीं होता? या तो कहो होता है या कहो नहीं होता है। होता है? कैसे होगा? क्या श्लोक में बोला? योगी नाम हृदय नचा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में भी नहीं रहता। तो फिर नारायण क्या कर रहे हैं बैकुंठ में यदि नहीं रहते? तो फिर नारायण क्या कर रहे हैं बैकुंठ में? हैं? अरे जैसा अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं ना, वैसा मैं कहीं भी नहीं रहता। जैसा अपने भक्तों के हृदय में मुझको आनंद लीला विलास होता है, ऐसा दूसरी और किसी स्थान पर नहीं रहता है। और ऐसा आनंद किसी और स्थान पर हमको नहीं प्राप्त होता। इसलिए कृष्ण मन में विचार करते, यदि प्रेम दे दिया ना तब तो फिर इनके हृदय में बंधना पड़ेगा। इसलिए क्या करते? कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम ना दे न राखे न लुकाइया। इसलिए कभी प्रेम नहीं देते, छुपा करके रखते। इसलिए नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, कभी युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया तो उनके प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने कहा, राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदुना दैवम प्रिया कुलपति क्वचा किंकर हुआ अस्तेवंग भगवान भस्ता मुकुंदो मुक्तिम ददाति करिचित स्मना भक्ति योगम। अरे ये जो कृष्ण है ना, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? किसको कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये तो हम बतला रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो कृष्ण है ना, कभी तुम्हारे बंधु बन गए, सखा बन गए, कभी तुम्हारी बुआ के ना किसी के बेटे बन गए। ये वास्तव में कौन है? ये परब्रह्म है। ये परब्रह्म मुक्ति भी दे देते हैं सहज रूप में, जो बड़ी दुर्लभ है, किंतु प्रेम नहीं देते कभी किसी को। स्मरण भक्ति योगम, ये भक्ति योग किसी को नहीं देते। इतना दुर्लभ ये भक्ति योग है, इतना दुर्लभ ये भक्ति योग है। तो कृष्ण प्रेम नहीं देते, कृष्ण भी प्रेम नहीं देते, ठग लेते हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दया कैसी है? छोड़ दो, जल्दी जल्दी कर दो जो करना है। अरे खोल दो, सब कह रहे हैं तो खोल दो, बस छोड़ दो। तो क्या कह रहे हैं नारद जी? ये कृष्ण जो है ना, स्माना भक्ति योगम, मुक्ति फिर भी दे देते हैं, भक्ति नहीं देते, कभी भक्ति नहीं देते। और प्रेम, प्रेम तो बड़ी दुर्लभ वस्तु, जो इतनी दुर्लभ वस्तु है उसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, है नो प्रेम श्री चैतन्य दिलो जथा तथा जगाई मधाई पर्यंत अन्यर का कथा। समझ में आई बात? इतना दुर्लभ जो प्रेम है ना, उसको भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने है नो प्रेम, ऐसा जो दुर्लभ प्रेम है उसको भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दिलो जथा तथा, इधर उधर सब जगह बांट दिया। जगाई मधाई पर्यंत अन्यर का कथा। अरे जगाई मधाई तक को दे दिया, दूसरों के विषय में तो क्या कहें। इतनी श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दया है। इसलिए कहते हैं, स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगुण भंडार, बिलाई लो जारे तारे ना कैलो विचार। स्वतंत्र, समझ में आ रही है तो बात? क्या कह रहे हैं? सुना ध्यान से आप लोगों ने। कहते हैं स्वतंत्र ईश्वर, कृष्ण कौन है? स्वतंत्र ईश्वर। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वतंत्र ईश्वर।
उस स्वतंत्र ईश्वर ने क्या किया, प्रेम का जो निगूढ़ भंडार है ना, निगूढ़ भंडार, उसको बिलाई लो जारे तारे ना कही लो विचार, ना कही लो विचार। कृष्ण ने दिया, याज्ञिक ब्राह्मणियों को दिया कृष्ण ने। उन्होंने इच्छा की हम आपके साथ क्या करना चाहती हैं, जैसे ब्रज गोपियां रस का आस्वादन कर रही है, करना चाहती, दिया कृष्ण ने। हमारे गुरुजी कहा करते थे कृष्ण ने खूब प्रेम का आस्वादन किया और खूब प्रेम का आस्वादन कराया, किंतु किनको कराया, जो पात्र थे, जो पात्र थे। राम जी ने दिया, दिया दंडक अरण्य के ऋषियों को दिया, राम जी ने नहीं दिया। किंतु ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दया कैसी है, कितनी सुंदर सुंदर बात कह रहे, स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगुण भंडार, बिलाई लो जारे तारे ना कही लो विचार। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने एक अन्य स्थान पर कहा है, पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, जेई जहां पाए तहां करे न प्रेम दान, खाइया लुटिया दिलो प्रेमेर भंडारे, आश्चर्य प्रेमेर भंडार शत गुणा बाढ़े। अरे ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जो अवतार है ना, वो कैसा अवतार है, कहते पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान। अरे ये पात्र पात्र का विचार नहीं करते, स्थान अस्थान का विचार नहीं करते, जेई जहां पाए तहां करे न प्रेमदान, जिसको जहां जिसने इच्छा की उसको वही प्रेमदान कर दिया। और इनके प्रेम का वैशिष्ट्य कैसा है, इनके प्रेम के भंडार का वैशिष्ट्य कैसा है, कहते हैं खाइया लुटिया दिलो प्रेमेर भंडारे, आश्चर्य प्रेमेर भंडार शतगुना बाढ़े। ऐसा प्रेम का भंडार है, खूब उसका आस्वादन कर रहे हैं, खूब उसको खा रहे हैं और खूब उसको लुटा रहे हैं, किंतु फिर भी क्या हो रहा है, आश्चर्य प्रेमेर भंडार शतगुना बाढ़े। किंतु प्रेम का अद्भुत भंडार है, जितना लुटा रहे उतना 100 गुना अधिक परिमाण में वो बढ़ जा रहा है। कैसा महाप्रभु जी का प्रेम होगा है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, देखो कितनी सुंदर और बात कहते, कहते अभी तक भी देखो, ये तो उस समय की बात है, कहते केवल उस समय की बात नहीं है, कहते अध्यापी ओ देख चैतन्य नाम जय लय, कृष्ण प्रेमे पुलकाश्रु विवर से हो। अभी भी देख लो, कितने भक्तों को आपने देखा होगा, यहाँ पर देखा ना, कैसे महाप्रभु जी का नाम लेकर नृत्य कर रहे हैं, कैसे उनको पुलक हो रहा है, कोई कोई भक्त क्रंदन कर रहा है। ये अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी भी देख लो जाकर, अभी भी वर्तमान समय में होता है। अध्यापी हो माने अभी तक भी देख लो, कविराज गोस्वामी जी तो अपने समय की बात कह रहे, आप अभी तक भी देख लो क्या होता है। अभी तक भी यदि कोई श्री गौर सुंदर का नाम ले, यदि कोई श्री चैतन्य नाम ले, श्री गौर किशोर नाम ले, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी, देखो चैतन्य महाप्रभु जी और उनके परिकरों का नाम ले लेकर कैसे क्रंदन कर रहे, कैसे भूमि पर लोटपोट खा रहे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु जी की दया का क्या है, वैशिष्ट है। फिर एक और बड़ी अच्छी बात बताई, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के नाम का तो ये प्रताप है ही है, ये महिमा है ही है। उनके साथ में कहते नित्यानंद बोलिते होय कृष्ण प्रेमोदय, आउलाय सकल अंग अश्रु गंगा बह। और यदि कोई भक्त केवल नित्यानंद कह दे, श्रद्धा के साथ में यदि केवल नित्यानंद कह दे, ये नित्यानंद कहने का ही फल क्या होगा, आउलाय सकल अंग। आउलाय समझते हैं क्या होता है आउलाय, आपने हैं बुझते पारছি आउला, हाँ आउलाय सकल अंग, आउलाय सकल अंग समझते हैं क्या हुआ है, नहीं समझ में आएगा। आलू उबाला आपने, आलू उबाला, पहले क्या होता है आलू, पहले कैसा होता है, कठोर होता है, फिर आपने उसको उबाल दिया, फिर क्या हो गया, फिर आपने उसको मैश कर दिया, फिर क्या हो गया वो है, फिर क्या हो गया, एकदम गूदा बन गया। ऐसे क्या है, हृदय जो पाषाण के समान कठोर है, फिर महाप्रभु जी का नाम लिया तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, आलू उबाला तो क्या हो गया। और जब नित्यानंद नाम ले दिया तो फिर क्या हो गया, अब उसका जो जहां भरना है उसको भर दो, सहज रूप में चला जाएगा। ये है महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के नाम का वैशिष्ट है। समझ में आ रही बात, तो आउलाय सकलंग, और प्रेम से क्या होगा, आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगेगी। ये है महाप्रभु जी के नित्यानंद प्रभु जी के नाम का वैशिष्ट है, उनकी दया का वैशिष्ट है। फिर कहते हैं इसलिए भैया कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, नाम ले ले अपराधीर ना हो विकार है। अब कृष्ण नाम से महाप्रभु जी का नाम और नित्यानंद प्रभु जी का नाम, इनके नाम का वैशिष्ट बतला रहे। यद्यपि पृथक नहीं है कोई, है तो एक ही ना, है तो दोनों एक ही, किंतु कृष्ण नाम में क्या है, अपराध का विचार है। कहते कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, नाम ले ले अपराधीर ना हो विकार। हम कितने वर्षों से कृष्ण नाम कर रहे हैं, कोई विकार होता है, कोई विकार होता है, नहीं होता विकार, विकार नहीं होता। क्यों, अपराध है। कृष्ण नाम अपराध का विचार करते, कृष्ण स्वरूप अपराध का विचार करते, कृष्ण धाम अपराध का विचार करते हैं। इसलिए अपराधी व्यक्ति यदि कृष्ण का नाम लेता है तो भी नाम के जो विकार है ना, नाम के जो विकार है, नाम लेने के साथ साथ शरीर में विकार, माने विकार का अर्थ क्या होता है, विशेष आकार है, विशेष आकार है। वो हमको तो नहीं होता कुछ भी अनुभव, क्यों, क्योंकि कृष्ण नाम अपराध का विचार करते। किंतु
कहते हैं कविराज गोस्वामी जी, कृष्ण नाम की बड़ी महिमा कही शास्त्रों में, बड़ी महिमा। कहते एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। यद्यपि एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति, एक कृष्ण नाम ही प्रेम का कारण जो भक्ति है ना, उसको प्रकाशित कर सकता है एक कृष्ण नाम, किंतु फिर भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अपराध है। कृष्ण नाम अपराध का विचार करता। कहते प्रेमेर उदय होय प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलक आदि गदगद सुधार। ये एक कृष्ण नाम की महिमा बतला रहे, किंतु कौन सा कृष्ण नाम? शुद्ध कृष्ण नाम। शुद्ध कृष्ण नाम यदि हो जाए तो इतने सारे लक्षण दिखलाई देंगे, किंतु कहते हैं एक अनायासे भवशय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाई है तो धन। अनायास रूप में भवसागर से तर जाएंगे यदि एक शुद्ध नाम हो जाए ना, अनायास रूप में भवसागर से तर जाएंगे। और साथ साथ क्या होगा? कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाएगी। एक शुद्ध नाम की इतनी महिमा है। फिर कहते हैं हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु नहे प्रेम नहे अश्रुधार। किंतु एक कृष्ण नाम जिसकी इतनी महिमा, उसको हम बार बार लेते, ले रहे हैं ना, कितने वर्ष हो गए कृष्ण नाम लेते हुए, किंतु ऐसा तो कुछ दिखलाई नहीं देता। दिखलाई देता है? ऐसा तो कोई विकार दिखलाई नहीं देता, ऐसा तो कोई फल दिखलाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि नाम में, कृष्ण नाम में अपराध का विचार है। फिर कहते हैं तबे जानी अपराध ताहते पचूर। यदि कृष्ण नाम ले रहे हो, ये सब विकार नहीं दिखलाई दे रहे, तो मन में विचार कर लो, अपराध ताहते पचूर, उसमें बहुत प्रकार के अपराध बचे भैया, भैया बहुत अपराध है। और इसलिए क्या हो रहा है? कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। इन अपराधों के कारण कृष्ण नाम का जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो रहा है। कृष्ण नाम का जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो रहा। किंतु कहते हैं चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लैले प्रेम दैन बहे अश्रुधार। कृष्ण नाम तो अपराध का विचार करते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु जी, इनका स्वरूप, इनका नाम, इनका धाम अपराध का विचार नहीं करता, अपराध का विचार नहीं करता। कितने दयामान है, कितने दयामान। केवल चैतन्य नाम लो, केवल नित्यानंद नाम लो, क्या होगा? क्या होगा? प्रेम के जितने विकार है ना, वो सब प्रकट हो जाएंगे। फिर कहते हैं स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे ना भजीले कभू ना होए निस्तार। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु जी जो स्वतंत्र ईश्वर है, वो क्या है? बड़े उदार है भाई, बड़े उदार। इससे अधिक उदारता और क्या होगी? इसलिए कहते तारे ना भजीले कभू ना होए निस्तार। यदि कोई इस कली काल में श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु जी का भजन ना करे, तारे कबू ना होए निस्तार, उस व्यक्ति का कभी निस्तार होना संभव हो ही नहीं सकता। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी हृदय स्पर्शी बात। वो कहते हैं चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी होइलो धन्या। ए अवतारे जेना भासे सही जीव छार, कोटि कल्पे तबु तार नाही का निस्तार। समझ में आई बात? कहते हैं चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्या। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार में क्या हो रहा है? प्रेम की बाढ़ बह रही है भैया। क्या बह रही है? प्रेम की बाढ़। चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी होइलो धन्या। ऐसी बाढ़ है ये प्रेम की, इसमें सब जीव बह गए, कोई भी एक जीव नहीं बचा, सब जीव बह गए हैं। सब जीव प्रेमे भासे, भासे माने डूब रहे हैं, डूब रहे ऊपर जा रहे, डूब रहे ऊपर जा रहे। और पृथ्वी होइलो धन्य, और पृथ्वी जो है धन्य हो गई, पृथ्वी का सारा भार हरण कर लिया। फिर कहते ए अवतारे, और इस बाढ़ में ए वन्याय जेना भासे सही जीव छार। कुछ कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, वो ऊपर ऊंचे टीले पर चढ़ जाएंगे, है ना। जब बाढ़ आ रही तो क्या करेंगे? ऊंचे टीले पर चढ़ जाएंगे। अब उनकी तो कुछ बाध्य हो सकते, बेचारे क्या करें, प्राण रक्षा के लिए चढ़ेंगे। किंतु ये जिस चैतन्य अवतार में जिस प्रेम की बाढ़ की बात हो रही है ना, उसमें तो सबको ही डूबना है। किंतु कोई कोई अपराधी है, कोई कोई तार्किक है, कोई कोई मायावादी है, वो क्या हो गए? वो ऊंचे टीले पर चढ़ गए, मायावाद के टीले पर चढ़ गए, तर्क के टीले पर चढ़ गए, अपराधों के टीले पर चढ़ गए हैं। कुतार्किक लोग जो वो अपने तर्क के टीले पर चढ़ गए, महाप्रभु भगवान है कि नहीं है। मायावादी लोग कहते भगवान का स्वरूप नहीं, अपने अपने टीलों पर चढ़े हुए हैं। इधर प्रेम की बाढ़ बह रही है, तो ऐसे जीवों को क्या कहा गया? ये तो छार है, छार। इनका तो मुख भी देखने चौके नहीं। और ए वन्याय जेना भासे सही जीव छार, कोटि कल्पे तबुतार नाही का निस्तार। और ऐसे जीवों का तो कोटि कल्पों में भी निस्तार नहीं हो सकता। इसलिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु जी का जो अवतार है ना, बड़ा दयालु अवतार है भाई, बड़ा दयालु अवतार। ऐसी प्रेम की बाढ़ बहाई है, ऐसी प्रेम की बाढ़। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो जल को भी स्पर्श करना नहीं चाहते, होते ना ऐसे बहुत सारे लोग। वो तैरेंगे तो क्या जल में, जल को स्पर्श करना नहीं चाहते। किंतु वो बाढ़ ऐसी है, वो एक एक घर में गई, एक एक घर में, और उसने बलपूर्वक उन जीवों को भी क्या किया? भली भांति उस अमृत में स्नान करा दिया उस बाढ़ ने। ऐसा उस बाढ़ का क्या है?
वैशिष्ट है। ऐसा ये चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी के प्रेम की बाढ़ का क्या है, बड़ा सुंदर वैशिष्ट है। तो अब ये कीर्तन सुन लो, है बाढ़ तो बह रही है, किंतु हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा शरीर प्राणहीन सा हो रहा है। बाढ़ में ऐसा भी होता है ना, बहुत बार शरीर प्राणहीन सा बाढ़ में तैरता रहता है। तो हमारी व्यवस्था ऐसी है कि शरीर बाढ़ में प्राणहीन जैसा हो रहा है। तो एक कीर्तन सुन लो।